उन्नाव जनपद से जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पूर्वा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। विधायक अनिल सिंह ने आए हुए सभी पत्रकारों का साल, डायरी व पेन देकर माला पहनाकर स्वागत किया तथा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का भी माला पहनाकर डायरी पेन देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद वर्मा, उपाध्यक्ष सतीश कुशवाहा, सज्जन लोधी, सुमन चंद्र अवस्थी, बाल शंकर त्रिपाठी, भरत त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दिमांशु चौधरी, मंडल अध्यक्ष शुभम श्रीवास्तव, वरिष्ठ बीजेपी नेता संजय शुक्ला, अरुण दीक्षित, कुंज बिहारी निर्मल, पूर्व मंडल अध्यक्ष कपिल त्रिपाठी आदि हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कहीं से लगते हैं कि वो 71 साल के हो गए। हम जब उनका 71 देखे थे तो हमें लागत 42 साल के, दो समय हम समझो बूढ़ी हो गए। मतलब 71 साल के व्यक्ति जवान लग रहे हैं और 42 साल के बूढ़ी लग रहे हैं। तो ऐसे शायद ऊर्जा और आशीर्वाद अगर आप सब लोगों को मिलेगा तो हम जैसे जैसे वैसी बढ़ोगे 71 की तरफ तो वैसे वैसे लड़का दिखा पाओगे। इसलिए आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज आपने देखा होगा कि 2017 से मैं यहाँ विधायक बना। विधायक मैं बसपा से बना था। विचारधारा हमारी यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन माननीय बहन जी ने 2019 के चुनाव में गठबंधन कर लिया तो हमको बहुत खराब लगा। हमने जिसको हराने के लिए क्षेत्र के लोगों ने मेरा सहयोग साथ दिया, 1 लाख वोट देने का काम किया, तो मैंने बहन जी का साथ छोड़कर मैंने कहा विकास के साथ चलना है, विकास के काम करने के लिए काम करना है। तो इसलिए मैंने बसपा छोड़कर भाजपा की बस निकल रही थी, उस पर हम लटक लिए हैं। अभी लटके हैं, अंदर नहीं घुस पाए। अंदर घुस 22 पर जब आप जिताए भाजपा भेजो तो अंदर सीट मिली। हमें समझ लो हम लटके हैं। 325 सीटें हैं, वो के अलावा हम लटके हैं आगे। अब कहूँ बम्फर में लटके हैं तो कहूँ छत पर चढ़े हैं तो कहूँ लटक के टोचन करके जा रहे हैं। अगर आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जिताने का अगर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है। मुझे लगता है कि अब की 100% आंदोलन करने वाली 40 साल पुरानी उनकी शैली, उनके अंतस का स्वभाव व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनका कोई कार्यकर्ता जिसको उन्होंने प्रशिक्षित किया हो, अनेक कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में, वह ही वो बात बता सकते हैं। हमने तो दूर से देखा तो उनके ही कार्यकर्ताओं का अभी लगातार उद्बोधन चल रहा था। उनके का मतलब हुआ कि जिस विचारधारा में वो काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फिर जनसंघ, फिर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी। तो आज हम लोग श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी शुभम जी ने बताया कि अनेक जो उनकी योजनाएं हैं वो सब बताई। योजनाएं अनेक लोगों ने भी बताई होगी, मगर योजनाएं आती हैं और जाती हैं। कोई योजना एक सरकार लाती है, फिर कोई दूसरी लाती है। तो योजनाओं में तात्कालिक लाभ मिलता है, कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो दीर्घ काल के लिए होती हैं। मगर विचार महत्वपूर्ण है कि विचार क्या है हमारा, श्री नरेंद्र मोदी के विचार क्या हैं, वो कैसा भारत चाहते हैं। वो श्यामा प्रसाद जी के सपनों वाला भारत चाहते हैं, पंडित दीनदयाल के सपनों का, लोहिया के सपनों का, डॉक्टर हेडगेवार के, अटल वाजपेयी के सपनों का भारत चाहते हैं और उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। उनको काम करने में सुविधा रहे, इसके लिए हम सब एकत्रित हैं यहाँ। हम सब कार्यकर्ता का श्री नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों का, पूर्वजों का जिंदाबाद करते हैं और उसमें काम करते हैं। जैसे यहाँ बरसात में बैठे हुए हैं, कुछ दिन बाद जाड़ा आ जाएगा, जाड़े में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो एक विचार आंदोलन करने वाली 40 साल पुरानी उनकी शैली, उनके अंतस का स्वभाव व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनका कोई कार्यकर्ता जिसको उन्होंने प्रशिक्षित किया हो, अनेक कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में, वह ही वो बात बता सकते हैं। हमने तो दूर से देखा तो उनके ही कार्यकर्ताओं का अभी लगातार उद्बोधन चल रहा था। उनके का मतलब हुआ कि जिस विचारधारा में वो काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फिर जनसंघ, फिर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी। तो आज हम लोग श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।
अभी शुभम जी ने बताया कि अनेक जो उनकी योजनाएं हैं वो सब बताई, योजनाएं अनेक लोगों ने भी बताई होगी, मगर योजनाएं आती हैं और जाती हैं। कोई योजना एक सरकार लाती है, फिर कोई दूसरी लाती है, तो योजनाओं में तात्कालिक लाभ मिलता है। कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो दीर्घ काल के लिए होती हैं, मगर विचार महत्वपूर्ण है कि विचार क्या है हमारा, श्री नरेंद्र मोदी के विचार क्या हैं, वो कैसा भारत चाहते हैं। वो श्यामा प्रसाद जी के सपनों वाला भारत चाहते हैं, पंडित दीनदयाल के सपनों का, लोहिया के सपनों का, डॉक्टर हेडगेवार के सपने, वाजपेयी के सपनों का भारत चाहते हैं, और उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। उनको काम करने में सुविधा रहे, इसके लिए हम सब एकत्रित हैं यहाँ। हम सब कार्यकर्ता का, श्री नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों का, पूर्वजों का जिंदाबाद करते हैं और उसमें काम करते हैं। जैसे यहाँ बरसात में बैठे हुए हैं, कुछ दिन बाद जाड़ा आ जाएगा, जाड़े में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो एक विचार, मोदी जी को याद करने के लिए, उनको ऊर्जा देने के लिए, उनको सौभाग्यशाली बनाने के लिए, उनको दीर्घायु बनाने के लिए, और वो विश्व स्तर पर भारत का परचम लहराए, इस नाते आज हम क्यों उनका जन्मदिन मना रहे हैं? तो जन्मदिन इसलिए मना रहे हैं कि आज देश में गरीब आदमी अपने पैरों पर खड़ा होकर समृद्धशाली हो रहा है। हम बात गरीब से शुरू करें, क्योंकि हम गरीब पार्टी के जो प्रेता थे, हमारी पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके आदर्शों पर, उनके विचारों पर चलने वाले कार्यकर्ता हैं। उनके द्वारा देखा गया सपना, उनके द्वारा देखा गया कि का भारत आगे हो, वैसे कार्यकर्ता, वैसे बनाने वाले कार्यकर्ता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो ये विचारधारा है, उसको बढ़ाने वाले कार्यकर्ता हैं। तो मोदी जी जैसा भारत अपने दीनदयाल जी चाहते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे, अटल जी चाहते थे, वो सब अनुरूप बढ़ चुके हैं और ये 7वां वर्ष है। आज पूरे देश में कोई गरीब आदमी ये नहीं कह सकता कि हमको किसी न किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऊपर न उठाया हो। भाजपा की सरकार ने, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अभी सज्जन जी बता रहे थे अन्ना साड़ों वाली बात तो हम दूसरे बिंदु में अपने रखेंगे, लेकिन कोई न कोई लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिला ही है। चाहे किसी को सौभाग्य योजना के तहत लाभ मिला हो, चाहे अंत्योदय योजना के तहत लाभ मिला हो, चाहे कोई न कोई लाभ जरूर मिला होगा। चाहे अन्न वाला, अन्न महोत्सव चल रहा था भी, उसमें मुफ्त में अन्न मिला हो, गैस सिलेंडर मिला हो, और किसी न किसी प्रकार से अपनी सरकार ने लाभान्वित किया है। चाहे किसान सम्मान निधि मिली हो, चाहे बीमा का पैसा मिला हो, चाहे जनधन का पैसा मिला हो, कुछ न कुछ हर व्यक्ति को, हर परिवार को मिला ही है। तो हम इसलिए मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं।